कल रात मैं दनांग पहुंच गया। दनांग है यहाँ का बीच टाउन और बड़ा शांत और बहुत ही प्यारे से बीच टाउन है। बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला यहाँ पर नहीं है और दनांग के आसपास घूमने की काफ़ी जगह हैं। तो दनांग में तो बीच ही है मेनली देखने के लिए, लेकिन दनांग के आसपास हिल स्टेशन हैं, थोड़े हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं। तो उन्हीं में से एक के टूर के लिए मैं निकल रहा हूँ। तो पहले मैं जाऊँगा माइसोन, जो यहाँ का जो हिंदू किंगडम था उसके मंदिर हैं वहाँ पे। मीसोन मीसोन बोलते हैं मीसोन में। और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा होयान। तो दनांग से टैक्सी ले ली है मीसोन, और मीसोन से होयान जाने के लिए और होयान से वापस दनांग आने के लिए। आप चाहें तो बाइक भी ले सकते हैं। आज थोड़ा मौसम यहाँ ख़राब हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो बाइक नहीं ली है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने का भी टाइम नहीं था क्योंकि मैं अभी 3 ही दिन हूँ यहाँ पर, तो इसलिए टैक्सी ले ली है। पूरे दिन की टैक्सी 6 घंटे के लिए 120 किलोमीटर पड़ी है 1 मिलियन वियतनामी डोंग में। और 1 घंटा और आगे बढ़ेगा तो उस हिसाब से कुछ 100,000 के आसपास और एक्स्ट्रा देना होगा। तो 1 मिलियन में आपको मोटा मोटी 7 घंटे या 6 घंटे के लिए टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको ये सारी जगह दिखाकर वापस ले आएगी। तो टैक्सी में ये रहा कि अब मैं जल्दी देख पाऊँगा। And we'll have a. And is the guide available or what? Yes, you can book tour guide near the electric car station inside. Okay, how much is the charge? 100,000. 100. For tour. And what about the electric cars? It's free. फ्री? ओके, थैंक यू। दनांग से 1 घंटे की टैक्सी राइड के बाद मैं मीसोन पहुंच गया हूं। और मीसोन के जो हिंदू टेम्पल्स हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यहाँ पे जो टिकट है वो है 150K एक वियतनामी डोंग का। तो आपको 150 यानी करीब आप ये मान लीजिए 400 साढ़े 400 रुपये के आसपास का टिकट मिलेगा। और अंदर आप गाइड ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 1 लाख VND अलग से देना होगा, यानी 300 रुपये का आप गाइड ले सकते हैं और गाइड के साथ घूम लीजिए। अंदर इलेक्ट्रिक बग्गी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जो आपको ये पूरा कॉम्प्लेक्स घुमाएगी। मीसोन कैंप कॉम्प्लेक्स में जैसे ही मैं घुसा वैसे ही दिखाई दिया यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके रिकंस्ट्रक्शन का और इन टेम्पल्स को ठीक करने का काम कर रहा है। तो उनके अधिकारी भी मिले, उनसे बातचीत हुई। तो यहाँ अंदर 70 मंदिर हैं और ज़्यादातर जो वियतनाम वॉर हुई थी उस टाइम पे ये टूट गए थे मंदिर, और अब इनको दोबारा से बनाने का काम भारत सरकार कर रही है ASI के ज़रिए। तो अच्छा लगा कि भारत सरकार इसको ठीक करने का काम कर रही है। और यहाँ एंट्री करते ही ये म्यूज़ियम है और इस म्यूज़ियम को वापसी में हम देखेंगे। और अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, तो अंदर से इलेक्ट्रिक बग्गी है और उसके बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स 70 मंदिर हैं, तो देखने में समय लगेगा। ये देखिए टेम्पल, मीसोन टेम्पल के बाहर ये बोर्ड लगा हुआ है इंडिया वियतनामीज पार्टनरशिप का, कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ AH एंड K ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट मीसोन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको ठीक करने का काम कर रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये चंपा डायनेस्टी के हैं, जो 4th सेंचुरी AD से लेकर 14th 15th सेंचुरी तक इस इलाके में था। और वो एक हिंदू डायनेस्टी थी। लोकल चाम लोग हैं, उनकी वो डायनेस्टी थी। और अभी भी चाम लोग हैं, लेकिन अब ज़्यादातर लोग कन्वर्ट हो गए हैं बुद्धिज़्म में और कुछ लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन अभी भी लोकल लोग यहाँ इन मंदिरों में पूजा करने आते हैं। मुख्य रूप से शिव मंदिर हैं, इसके अलावा विष्णु भगवान के मंदिर हैं, गणेश मंदिर हैं और कृष्ण मंदिर भी हैं, देवी लक्ष्मी की भी पूजा होती है। तो बिल्कुल जो एक हिंदू कल्चर है वो यहाँ पर था। करीब
1400 साल तक आप मान लीजिए कि पूरा इलाका हिंदू इलाका था। अभी भी कुछ हिंदू चाम बचे हैं, लेकिन अब उनको ढूंढना मुश्किल है। और वियतनाम ट्रिप में आने से पहले ही मेरा ये एक मकसद था कि मैं आऊँ तो यहाँ पर देखूँ कि यहाँ के जो हिंदू पास्ट है वो कैसा था। तो अब ये देखने को मिल गया है। तो आप भी दनांग आएँ तो यहाँ आइए। ये शटल बस का एरिया है, बैटरी ऑपरेटेड शटल बस है। ये यहाँ से आपको अंदर जो टेंपल रूइंस है, जो टेंपल साइट है 2 किलोमीटर अंदर है, वहाँ तक लेके चली जाएगी और उसके बाद आपको पैदल घूमना होगा। ये बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना पड़ा, जैसे ही हम आए। और वैसे हम 2 लोग हैं तो बस मैं जैसे ही आया हूँ बैठा हूँ और इन्होंने लेके चल दिए। और अब 2 किलोमीटर अंदर ले जाकर ये बैटरी गाड़ी छोड़ देती है और वहाँ से फिर पूरा कॉम्प्लेक्स पैदल घूमना होगा। टाइम लगेगा क्योंकि 70 मंदिर है। ये जहाँ पर छोड़ा है इलेक्ट्रिक बग्गी ने अंदर 2 किलोमीटर अंदर आके, यहाँ पर एक गाइड बुकिंग ऑफिस है। यहाँ से गाइड ले सकते हैं। गाइड की कॉस्ट है 1 लाख डोंग, यानी करीब 300 इंडियन रुपीस की कॉस्ट है। थैंक यू। और ये है साइट प्लान, क्या क्या देखेंगे। अभी मैं हूँ यहाँ पे, यू आर हेयर, और ये इन्होंने पूरा पाथ बताया हुआ है। आज थोड़ा बारिश का मौसम था तो होटल से ही मैं छाता लेके निकला। और उसके बाद गाइड 400 मीटर आगे एक जगह है, वहाँ पर गाइड मिलेंगे, तो अब उधर ही निकल रहे हैं। तो ये घने जंगलों में है ये मंदिर। ये पूरे चारों तरफ जंगल हैं और पहाड़ हैं। दनांग वैसे तो बीच साइड है, लेकिन दनांग के आसपास पहाड़ काफ़ी हैं। एक हिल स्टेशन भी है, बाना हिल्स करके, जो फेमस है, जहाँ का ब्रिज आपने देखा होगा, वो हैंड शेप का जो ब्रिज है, गोल्डन ब्रिज उसको बोलते हैं। वहाँ तो अब की बार जाना नहीं होगा, इतना टाइम नहीं है। लेकिन ये पहाड़ और जंगल से घिरा इलाका है ये मंदिर का भी। बड़ा खूबसूरत लग रहा है देखने में। पहला मंदिर मिला है और ये है ग्रुप एच का मंदिर, जो भगवान शिव का मंदिर है। तो ये भगवान शिव का मंदिर है, पहला मंदिर मिला है। हालत तो इसकी अभी ख़राब है, अभी टूट चुका है। Yeah, we are here. Okay. Group H over there. Okay. We will visit group BCD, Okay. the main group here. Okay. And another group, for example, group A, G, E, F, is similar group H. Okay. They are also rules. Okay. Yeah. Around here, more over 70 monuments were built from 4th to 13th century. Amisan was the most important Hinduism sanctuary of Champaran. The capital moved in the south. Okay. Earlier it was the capital. No, the capital from here 20 kilometers. Okay. So they moved here only for worship. Okay. They moved here for worship. Yeah, they didn't live here. Okay. वैसे यहाँ पर आते हैं। Okay. What is the capital? What was the name of the capital? Trang. The original name is Singhapura. Singhapura. Yeah, Okay. the city of lion. Okay. So the nowadays name Chakyu. Chakyo. Yeah, Okay. Chakyu. So still some people, some Hindu Cham people are Yeah. living in Vietnam. Yeah. Okay. They keep their custom, Okay. the religion. Okay.
You see the mountain? Yeah, And we look around. yeah. Here is a valley. It's a valley. Yeah. Okay. Surrounded by the mountain. Ah, And that is the highest mountain here. okay. When you look the top of mountain, Uh, can you imagine? It look like the mouth of Garuda. okay, it's look like mouth of Garuda. Ah, That is the Chamba looking. They believe that it's considered. It look like the mouth of eagle, the mouth of Garuda. okay. So they believe that that is the Meru mountain here. Okay. Symbolize that is the holy Mountain Meru. Okay. So that is the reason why they choose this valley for building the temple. Ah. तो ये पहला कॉम्प्लेक्स मिला है। यहाँ 8वीं शताब्दी से लेकर और 13वीं शताब्दी तक अलग अलग मंदिर बने थे, वो मंदिर इस कॉम्प्लेक्स में है। और ये हिंदू मंदिर अलग अलग राजाओं के समय में बने। ये है 8वीं शताब्दी का पहला मंदिर जो इस कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है। ये मंदिर की आउटर वॉल पे मॉन्क हैं, कह सकते हैं साधु हैं, जो पूजा करते हुए दिखाया गया है। और उसका जो शरीर है वो पूरा ब्रिक से बना है, ईंटों से, और जो चेहरा है वो सैंडस्टोन से बना है। और वो यहाँ पे हाथी है, हाथी, ये देखिए हाथी का चेहरा दिख रहा है, हाथी के ऊपर है, और उनके हाथ में कमल है। ये देखिए, ये मंदिर की ओरिजिनल दीवारें हैं और नीचे की दीवारें हैं और रिस्टोर्ड हैं, जो बाद में रिस्टोर की गई हैं। ये है इस कॉम्प्लेक्स का मुख्य मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित था। और अंदर तो अंधेरा है तो अभी देखना मुश्किल है, लेकिन ये देखिए, ये भगवान शिव का मंदिर है ये। और अंदर गर्भगृह मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे शिवलिंग रहा होगा, ये बीच की जगह है, यहाँ शिवलिंग रहा होगा। और ये यहाँ से ये पानी निकलने का जगह बनी हुई है। तो ये शिवलिंग की जगह साफ नज़र आ रही है इसमें कि यहाँ पे शिवलिंग रहा होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बीच में शिवलिंग रहा होगा। और ये देखिए, लिंग योनि का जो स्वरूप है वो यहाँ रहा होगा। ये, और ये शिखर मंदिर है, ऊपर तक बहुत ऊंचा शिखर है इसके अंदर। ये मुख्य मंदिर है इस कॉम्प्लेक्स का। दीवारें सब ईंटों की बनी हुई हैं। बहुत ही शानदार मंदिर रहा होगा जब अपने दौर में रहा होगा। यह है मुख्य मंदिर का बाहर से हिस्सा, शिव मंदिर, जो मैंने अभी अंदर से दिखाया था, जो बिल्कुल डार्क है। और चंपा लोग मुख्य मंदिर को मेरू पर्वत का रूप मानते थे, और उनका मानना था कि भगवान शिव गुफा में निवास करते हैं, इसलिए अंदर कोई लाइट नहीं थी। पहले भी डार्क रहता था और अब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगाई गई है, इसलिए बिल्कुल अंधेरा इसलिए रखा गया है। और ये मुख्य मंदिर है। और इसी का कॉम्प्लेक्स के ऊपर थोड़ी दूर पर आपको दिखेगा नहीं, सामने अगर मैं अपनी उंगली करूं तो बहुत ऊंचा एक पहाड़ है, पर्वत है। और उस पहाड़ की जो को चेहरा है वो गरुड़ से मिलता है, भगवान गरुड़ से। और इसलिए वो इसको पवित्र मानते थे चंपा लोग। और उस जो पर्वत है, पहाड़ है, उसको मेरू पर्वत का स्वरूप माना जाता था। इसीलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स, मतलब इस जगह पर मंदिर बनाए गए हैं, क्योंकि इस जगह को वो लोग पवित्र समझते थे। ये 8वीं या 9वीं शताब्दी का शिवलिंग है, जो मंदिर किसी दूसरे मंदिर से यहाँ पे अभी शिफ्ट कर दिया है। वो मंदिर टूट चुका है बिल्कुल, तो दिखाने के लिए यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। I want to show you the water tower of Rupi. You can see the holy water. Okay. It's small base. From the holy water, from the holy stream from the holy mountain. Around this area. Okay. And water here in front of fire tower. This is fire tower. Yeah. Okay. And in the middle, you can see train lights again. Yeah. The meditation house. Okay. The gate tower in the middle, and here, of course, the main temple. So. Here, the same structure in Nissan. Okay. The general structure. So first is meditation tower, and the second is Gate. gate. Yeah. Okay. Temple. Okay. Yeah. Okay. And fire tower is for offerings. Yeah. Okay.
So, did they have any kind of statue inside the fire tower? No. 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 This is for the offering room. Yeah. Ah, They keep the offering and they keep the some book. Okay. This monument, there is still a bomb crater, Huh? a bomb holes. A bomb hole. Oh, okay. Yeah. Behind this temple. Yeah. Destroyed this monument in 1969. 1969 during the Vietnam War. Yeah. If not, this is the biggest one. If not, then it must be the biggest one. It's high about 30 meters. 30 meter. Oh. The similar 10-floor house with many sandstone combined with together with the T letter. Ah. You can see many T letter over there, Yes. and here the T convex. Another sandstone with the T concave. And then they put Yeah, it. they fit together. Yes. Yeah, Yes. don't move, and no mortar inside. No mortar inside. Yeah, just to fit. Yeah. Ah. And here similar, here is the pillars. Here is the body, the base, Ah, this is the and base. they use a bed to come back, Ah, a small bed to come back. okay. So behind you we have a 8 standing column. 8 columns. Yeah. Oh, it must be. And Oh. also have a roof cover Ah, destroyed by bomb. okay. So it was. This temple was intact before 1969. Oh, it was just destroyed. Yeah. Oh. ये 13th सेंचुरी का मंदिर है जो सबसे आखिर में बने हुए टेम्पल कॉम्प्लेक्स में से है। ये भी भगवान शिव का ही मंदिर है और ये सबसे विशाल मंदिर था इस कॉम्प्लेक्स का, करीब 30 मीटर ऊंचा। और ये देखिए, ये चंपा भाषा में इस पर लिखा हुआ भी है। और ये देखिए, ये अंदर शिवलिंग आपको दिखाई देगा। और ये जो मंदिर है ये 1969 तक इंटैक्ट था। वियतनाम वॉर में बॉम्ब गिरा इस मंदिर के ठीक पीछे और उसके बाद ये मंदिर डिस्ट्रॉय हुआ, यानी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ जब ये मंदिर डिस्ट्रॉय हुआ। और अभी भी चंपा लोग आते हैं यहाँ पर, अपनी ऑफरिंग्स देते हैं, अपनी पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर टूट चुका है, मंदिर खत्म हो चुका है। 3 gods. 3 gods. Brahma, Vishnu, and Shiva. Can you read? No. How can I read? तो ये इंस्क्रिप्शन है जो चंपा भाषा में है और ये भाषा संस्कृत से ही डिराइव हुई है और कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड में भी ये मिलती है। और ये जो उनकी लिखने की लिपि है, ये चंपा लोग, रिटन रिकॉर्ड इनका नहीं था, मतलब रिटन हिस्ट्री नहीं लिखते थे वो लोग। उनका जो भी कुछ इतिहास पता चलता है वो इस तरह के शिलालेखों से ही चलता है, जो यहाँ पे करीब 30 के आसपास शिलालेख यहाँ पर मिले हैं इस मिसोन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। और पूरे सेंट्रल वियतनाम में फ्रेंच लोगों को करीब 200 से ज़्यादा शिलालेख मिले, जिससे चंपा लोगों के बारे में पता चला। ये जो मंदिर है ये 10वीं शताब्दी का मंदिर है और इसमें बाहर काफ़ी डेकोरेशन की गई है। और ये जितनी भी ये जो सजाया गया है, ये पहले ईंट की दीवार बना के फिर उसके ऊपर कार्विंग की गई है, कुराई की गई है। तो बहुत मुश्किल काम रहा होगा। और 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक के जो मंदिर यहाँ पे बने हैं उनमें सजावट का काम काफ़ी किया गया है। और 11वीं शताब्दी के बाद जो मंदिर हैं, जैसे ये 13वीं शताब्दी का मंदिर है, तो इसकी बाहरी दीवारों पर सजावट का ज़्यादा काम नहीं किया गया है। ये जो मंदिर है ये 10वीं शताब्दी का है, ये जो मंदिर है सामने ये 9वीं शताब्दी का है और इनमें बाहरी दीवारों पर काफ़ी सजाने का काम किया गया है। 10वीं शताब्दी का मंदिर, ये ऑफरिंग रूम है, इसको फायर टेम्पल कहा जा रहा है। इसके अंदर किसी तरह की मूर्ति नहीं होती थी, बल्कि भगवान को जो अर्पित करते थे वो चीज़ यहाँ पे इस फायर टेम्पल में रखी जाती थी। और आमतौर पर वो लोग बहुत पैसे वाले थे, तो हमारी गाइड ने बताया कि वो लोग सोना चढ़ाते थे, तो सोना काफ़ी चढ़ाया जाता था। तो ये है फायर टेम्पल। ये है 11th सेंचुरी का, ये है वाटर टावर या वाटर टेम्पल। ये देखिए, जो पवित्र पानी लाया जाता था सामने मेरू पर्वत से और वो इसमें भरा जाता था और उसके बाद उसको ले जाते थे सामने फायर टेम्पल में ऑफरिंग के लिए। तो फायर टेम्पल के ठीक सामने ही वाटर टेम्पल है, जो हर कॉम्प्लेक्स में इसी तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। और ये है मेन टेम्पल का डिज़ाइन, इस तरह का होता था।
इसमें पहले एक मेडिटेशन रूम होता था जो सामने की तरफ आपको दिखाई देगा, इसके लास्ट में बीच में गेट होता था मंदिर का, और उसके बाद में होता था मुख्य मंदिर जो ये है। और जो भी पुजारी या नोबल पर्सन यहाँ पर आते थे या राजा आते थे, उन्हें पहले मेडिटेशन करना होता था। मेडिटेशन पूरा करने के बाद ही उनको अंदर मंदिर में जाने की इजाज़त मिलती थी। तो वो है मेडिटेशन रूम, सामने जो आप देख रहे हैं ये है मुख्य दरवाज़ा मंदिर का, और फिर मुख्य दरवाजे से वो लोग मंदिर तक जाते थे। तो यहाँ पर शिवलिंग के साथ ही मूर्तियाँ भी रखी जाती थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये कमरा जो है ओरिजिनली मेडिटेशन रूम था, यानी मंदिर में जाने का पहला हिस्सा जहाँ मेडिटेशन आप करते थे, ध्यान करते थे, जिसके बाद आपको मंदिर में जाने की इजाज़त मिलती थी। और अब इसको, ये भी बॉम्बिंग में डिस्ट्रॉय हो गया था, और अब इसको रिस्टोर करके यहाँ पे गैलरी बना दी गई है और मूर्तियाँ यहाँ पर रख दी गई हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। अब इसको भी रिस्टोर किया गया है। और ये देखिए, ये जिन ईंटों के ऊपर मोल्ड आ गया, काई आ गई है, वो नई ईंटें हैं जो रिस्टोरेशन में लगाई गई हैं। और जिन ईंटों में आपको काई नहीं दिख रही है, ये पुराना स्ट्रक्चर है। और इसका अंतर यह है कि जो पुरानी ईंटें हैं उन्होंने इस तरह से बनाई थी कि उनमें छेद होते थे, जिससे पानी अंदर जाने के बाद बाहर निकल जाता था और पानी जमा नहीं रहता था। अब ईंटें उतनी अच्छी तरह से नहीं बन रही हैं, इसलिए उन पर काई जम रही है। तो उस ज़माने की टेक्नोलॉजी देखिए कि इतनी बारिश के इलाके में भी उन्होंने इस तरह से अपनी टेक्निक को डेवलप किया कि मंदिरों में काई ना जमे। ये भगवान शिव की नृत्य करते हुए मूर्ति है। जो भगवान शिव आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है भगवान शिव, ये उनके हाथ, और नीचे नंदी है, और ये मेरू पर्वत के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। Shiva also dancing. Tandava. तांडव नृत्य। Tandava dancer. With many arms. 8 arms. And one arm hold one thing. Symbolize one function. Shiva, he has a lot of functions. Yes. 2 main functions: destroy and rebuild. Destroy the old thing and rebuild the new thing. Naga and monster. 2 monsters on 2 sides hold the lotus offer the Lord Shiva and the serpent. In the early 13th century. Yeah, he is the best wall in Misan today. तो ये खास स्कल्पचर है जो सिर्फ चंपा किंगडम में ही दिखाई देता है। याया सिंघा, याया कहते हैं एलिफेंट को, और सिंघा तो शेर। कि जो राजा थे वो एलिफेंट जैसी बुद्धि चाहते थे और ताकत चाहते थे सिंह जैसी। तो उन्होंने इस तरह के इस एक नए एनिमल को क्रिएट किया, मतलब इसकी मूर्ति अपने मंदिरों में लगाई कि उनको बुद्धि और बल दोनों मिले। याया सिंघा। ये है होली स्ट्रीम, पवित्र आप नदी कह सकते हैं, जो मंदिर कॉम्प्लेक्स के पास है। ये मेरू पर्वत जो ऊपर पर्वत है वहाँ से आ रही है, और इसीलिए मंदिर यहाँ पर बनाया गया था। इस स्ट्रीम से पानी ले जाया जाता था मंदिर में जितनी भी पूजा अर्चना होती थी उनके लिए। ये देखिए, ये है होली स्ट्रीम। तो इस कॉम्प्लेक्स में ए से लेकर एम या एन तक ग्रुप हैं। 13, अब 14 ग्रुप मान लीजिए, एन वाला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो इनको 13 ग्रुप अभी मिल चुके हैं, और 14 ग्रुप बल्कि मान लीजिए मिल चुके हैं, और जिसमें से कुछ बहुत अच्छी हालत में है। जैसे बी हमने अभी देखा, ये अच्छी हालत में है, और कुछ पे अभी भी रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन का काम चल रहा है। इसमें अभी भी यहाँ पे माना जा रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स और भी निकल सकते हैं अगर आगे खुदाई हो और खोज की जाए, तो उसका भी काम चल रहा है। ये अभी मैं आया हूँ कॉम्प्लेक्स ए में। तो ए है जो सबसे पुराना ग्रुप है यहाँ का, 4th सेंचुरी का ये मंदिर है, और इसके रेस्टोरेशन का काम भारतीय पुरातत्व विभाग ने किया है, भारत सरकार ने करवाया है इसको। और ये देखिए, ये है ए। अभी हमें भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी मिले, वो बता रहे थे। ये देखिए, ये पूरा जो कंजर्वेशन का काम है इसको ये पुरातत्व विभाग ने किया है, और ये अभी तक 6 साल इस पे काम चला है। और जब ये था मंदिर कॉम्प्लेक्स तो ये पूरी तरह से मिट्टी में दबा हुआ था। इसको मिट्टी से बाहर निकाला है, और बाहर निकाल कर फिर इसको
रिस्टोर करने का काम पुरातत्व विभाग ने किया है। बस अगले 1 महीने में भारत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम पूरा हो जाएगा, वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो 3 ग्रुप हैं यहाँ पे जो ASI ने जिनका कंजर्वेशन किया है। ये देखिए, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये ASI ने निकाला है मिट्टी के अंदर से और फिर इसको कंजर्व किया है। ये ASI ने रिस्टोर किया कॉम्प्लेक्स A में, और ये राजा इंद्रपुरा के समय में 9वीं-10वीं शताब्दी में बना था। और ये यहाँ का सबसे बड़ा शिवलिंग है जिसको रिस्टोर करके, जिसको कंजर्व किया है ASI ने, और इसको शिवलिंग को यहाँ पर दोबारा से स्थापित किया है। देखिए इसका आकार कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा शिवलिंग है। कॉम्प्लेक्स A में ये इन्होंने पुराने मंदिर के जो मिले हैं अवशेष रखे हुए हैं, शिवलिंग रखे हुए हैं, और ये देखिए कुछ विशाल मूर्तियाँ भी हैं, ये रखी हुई हैं। ये है टेम्पल कॉम्प्लेक्स का G ग्रुप। जिस तरह से AHK ग्रुप को भारत ने रिस्टोर किया है, ये G ग्रुप है जिसे इटली ने रिस्टोर किया है। और अलग अलग देशों ने यहाँ पे रिस्टोरेशन का काम किया है, पोलैंड है, इटली है, भारत है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है G ग्रुप, इसको इटली सरकार ने रिस्टोर किया है। ये सामने एक और पुराना मंदिर है और ये इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है शायद, तो इसको बचाने के लिए इसे टीन शेड से कवर कर दिया गया है। इसी तरह से यहाँ जो पुराने मंदिर मिले उनको कवर किया गया, बचाने की कोशिश की जा रही है। अंदर जाना मना है, यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन इसको ऊपर टीन शेड लगाया है, साथ में चारों तरफ लोहे के पिलर लगे हुए हैं ताकि ये मंदिर ढहे ना। तो अच्छी बात है कि इन मंदिरों को अब बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये ज़रूरी है कि इस वियतनाम अपनी इस धरोहर को बचाए। ये है बॉम्ब क्रेटर, जो 1970 के आसपास जो वियतनाम वॉर चल रहा था उसमें अमेरिका ने जो बॉम्बिंग की थी, ये एक क्रेटर है। ये देखिए, ये मंदिर है और ये है क्रेटर, और ये है इधर मंदिर। तो इस तरह के जो क्रेटर हैं आपको चारों तरफ मंदिर के दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हें अमेरिकी सेना को ये लग रहा था कि इन मंदिर में वियतनामी सेना या वियतनामी लड़ाके छुपे हुए हैं, इसलिए चारों तरफ आपको इस मंदिर के गड्ढे मिलेंगे। और यही कारण रहा कि ये मंदिर गिरे। 1969 से पहले तक ज़्यादातर जो मंदिर थे वो खड़े हुए थे, इंटैक्ट थे और बहुत खूबसूरत स्थिति में थे, लेकिन अब ये टूट चुके हैं। और ये क्रेटर्स, कई जगह क्रेटर मिलते हैं। एक वो क्रेटर मिला है देखिए मंदिर के पास, एक ये एक और क्रेटर है, ये भी बॉम्ब से बना हुआ है। और ये देखिए, ये मंदिर डिस्ट्रॉय हुआ इस क्रेटर की वजह से। और ये भी एक वही क्रेटर है, बॉम्ब क्रेटर। ये सामने मंदिर है, उसके ठीक नीचे बॉम्ब क्रेटर है। तो इस तरह के बॉम्ब क्रेटर्स की वजह से ही ये सारे मंदिर ख़त्म हो गए। ये एक और बॉम्ब क्रेटर है, रास्ते के साथ ही बना हुआ है, रास्ते के साथ ही है। तो इसी तरह के बॉम्ब क्रेटर इस मंदिर कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ फैले हुए हैं। ये है BCD जो मेन ग्रुप है जिसका गाइडेड टूर आपको मिलता है, उसके पास बना हुआ बॉम्ब क्रेटर। और ये बॉम्ब क्रेटर है और इसके ठीक पास में देखिए ये है मंदिर। और ये बॉम्ब क्रेटर है और ये जो मंदिर है इसके ठीक बगल में, ये यहाँ का सबसे ऊंचा मंदिर था, 30 मीटर ऊंचा। और 1969 में बम गिरने के बाद ही ये मंदिर गिरा, उससे पहले ये इंटैक्ट था। ये BCD ग्रुप के टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये, और ये सबसे अच्छी हालत में यही 3 ग्रुप के कॉम्प्लेक्स हैं। तो जो आपको गाइडेड टूर मिलता है वो आपको B, C और D ग्रुप के मंदिरों के बारे में दिखाते हैं, बताते हैं। और जब आपका ये ट्रिप पूरा हो जाए तो उसके बाद में जो ग्रुप हैं पीछे A, G हमने देखा, F देखा, तो इन ग्रुप्स को आप खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि स्टाइल सबका एक है और बनाने का तरीका भी एक ही जैसा है।
माइसोन के एंट्री गेट पर ही म्यूज़ियम बना हुआ है, तो आप ट्रिप पूरा करके आइए, उसके बाद आपको बैटरी गाड़ी यहाँ तक छोड़ देगी और उसके बाद में आप कुछ देर के लिए म्यूज़ियम भी देख सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको वहाँ मंदिर में नहीं पता चली वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये है परमानेंट एग्जीबिशन। अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो अभी 5 बज रहे हैं और मैं म्यूज़ियम में हूँ। माइसोन एंट्री गेट पर ही म्यूज़ियम है, तो आप वापस आते हुए म्यूज़ियम में भी थोड़ा वक्त बिता सकते हैं। अभी लाइट नहीं है, शायद इसको बंद करने का टाइम हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं जिन पे माइसोन से जुड़ी जानकारी दी गई है। ये मंदिर असलियत में कैसे रहे होंगे, तस्वीरों के ज़रिए म्यूज़ियम में इसे बताने की कोशिश की गई है और तस्वीरें देखकर लगता है कि मंदिर वाकई विशाल और शानदार थे। मीसोन के हिंदू मंदिरों का जो ट्रिप है ये तो मेरा पूरा हुआ और देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि सबसे वियतनाम में देखी सबसे शानदार जगहों में से एक है ये मीसोन के हिंदू मंदिर। तो अगर आप वियतनाम आने का प्लान कर रहे हैं तो मीसोन ज़रूर आइए। और मीसोन सिर्फ 50 किलोमीटर है दानांग से, तो आप आराम से टैक्सी लेकर या बाइक लेकर यहाँ पर आ सकते हैं और समय बिताइए, क्योंकि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। सुबह 6 बजे खुल जाता है, सुबह ही आ जाइए तो आपको 4-5 घंटे लगेंगे इसको आराम से देखने में, लेकिन इसको मिस मत कीजिए, इस एक्सपीरियंस को ज़रूर लीजिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नए सफ़र पर।